बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईजी पैसा अकाउंट में सेविंग से पैसे कमाना, ये सवाल आजकल बहुत पूछा जा रहा है। मैं ईजी पैसा अकाउंट में मेरे ईजी पैसा अकाउंट में तकरीबन 1 लाख रुपए रखे हुए हैं। ऐप में सेविंग का एक ऑप्शन है, अगर इसे सब्सक्राइब करें तो ऐप आपको रोज़ाना 28 रुपये भेजती है, जो सालाना तकरीबन 20,000 रुपये बनते हैं। क्या ये जायज़ है या सूद है? आसिफ महमूद मानसहरा से। ये सूद है, आपको पहले से पता होता है, और इजी पैसा ने ये अनाउंसमेंट भी की हुई है, सराहतन की हो या दलालतन, यानी सबके साथ ऐसा हो रहा है तो ये दलालतन अनाउंसमेंट है। तो इसमें अगर आप पैसा रखते हैं और आपको इस तरह से पैसे हर महीने मिलते हैं तो ये खालिस सूद है, इससे बचना लाजिम है। शौहर मर गया तो टेस्ट ट्यूब बेबी का हुक्म। अगर टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह के जरिए किसी शौहर का मादा मनविया लिया जाए और फिर लैब में कीमियाई अमल के जरिए दिया जाए और इस दौरान कुदरती तौर पर शौहर का इंतकाल हो जाए, तो क्या इसके बाद बीवी के रहम में अपने मरहूम शौहर का जो स्पर्म है, मादा मनविया है, वो डाला जा सकता है या नहीं? अब्दुल्ला साहब ने पूछा है। नहीं डाला जा सकता। उसकी वजह यह है कि शौहर के इंतकाल के बाद जो है ना, उससे रिश्ता ख़त्म हो गया औरत का। ठीक है, इद्दत के दौरान कुछ निकाह के हकाम बाकी रहते हैं, लेकिन दुनियावी एतबार से बहरहाल जो एक मियाँ बीवी का रिलेशन है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अब उनके में कोई भी ऐसा रिलेशन जो निकाह के तकाज़ों में से, यानी वो औरत अब फिराश नहीं रही है। ये बात शायद उलमा को इश्काल हो इस पर कि इद्दत के दौरान भी औरत शौहर का फिराश होती है, वो बात ठीक है, लेकिन वो कवी फिराश के जिसमें मियाँ बीवी का एक दूसरे से रिलेशन जायज़ होता है, वो फिराश तो बहरहाल नहीं रहता ना। इसकी मिसाल ऐसे जैसे शौहर 3 तलाक़ें दे दे बीवी को, तो औरत इद्दत के दौरान तो होती है, यानी इद्दत में तो कुछ निकाह के हकाम तो बाकी रहते हैं, लेकिन उनके दरमियान मियाँ बीवी वाला रिलेशन तो जायज़ नहीं है। तो मियाँ बीवी वाले रिलेशन के जायज़ होने के लिए पूरे तौर पर निकाह का बाकी रहना ज़रूरी है। तो शौहर के स्पर्म को किसी भी तरह से बीवी के रहम में रखना, ये भी मियाँ बीवी के रिलेशन का इससे ताल्लुक़ है। तो जब शौहर की डेथ हो गई तो अब वो रिलेशन अब वो नहीं हो सकता उनमें कायम, चाहे वो बराह रास्त शौहर से कोई सेक्सुअल रिलेशन हो या उसके मुक्तज़ायात में से कोई मुक्तज़ा हो। तो शौहर का स्पर्म लेके ऐसी सूरत में बीवी में रखना, ये भी उसी में दाखिल है। तो शौहर की डेथ के बाद ये जायज़ नहीं है, हराम है, गुनाह कबीरा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि किसी ने ये गुनाह कर लिया, जुर्म कर लिया, तो तौबा इस्तिग़फ़ार करे, लेकिन उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा होगा वो वलदुज़ ज़िना नहीं कहलाएगा, वो हलाल ही कहलाएगा। उसकी वजह यह है कि क्योंकि फिराश का बहरहाल बाकी था, तो और नसब की हिफाजत के लिए मामूली से शुबहे को भी काफ़ी समझा जाता है। तो शौहर वो बच्चा कहलाएगा उसी शौहर का, लेकिन ये कि वलदुज़्ज़िना बच्चा नहीं होगा, मगर ये अमल बहरहाल हराम है, नाजायज़ है। तो शौहर की ज़िंदगी में तो सख्त ज़रूरत में इसकी गुंजाइश है, लेकिन मौत के बाद ये बिल्कुल जायज़ नहीं है।